जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं द शूद्र। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लिखा है भारत बंद और नीचे आपको किसानों की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। हजारों किसान इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जुटे हुए हैं और इन किसान संगठनों ने कल यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का कहना है कि ये भारत बंद ऐतिहासिक होगा किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर। तो इस बारे में हम आपको दिखाएंगे कि जो बहुजन समाज के नेता हैं और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, संगठन हैं, उन्होंने किस तरह से इस बंद को समर्थन दिया है और किसानों ने इस बंद को कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ तैयारी की है। और साथ ही हम आपको बताएंगे पुलिस प्रशासन ने, केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किसानों को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो ये भारत बंद कल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अगर आप इस वक्त ट्विटर पे देखेंगे, अगर आप ट्विटर खोलेंगे तो ट्विटर पर इस वक्त दूसरे नंबर पर जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, कल भारत बंद रहेगा। ये अभी इस वक्त जो है दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो लगातार लोग लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट भारत बंद, किसानों की तस्वीरों के साथ इसमें अलग अलग बातें लिखी जा रही हैं और लोग समर्थन जाहिर कर रहे हैं कि कल के भारत बंद को लेकर वो किस तरह से इसमें समर्थन करेंगे और किस तरह से जो कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो इस वक्त ये 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, कल भारत बंद रहेगा। साथ ही आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि पहले नंबर पर इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, गीता भाटी का सैंडल वापस करो। ये बहुत ही आज एक मज़ेदार सी एक वीडियो सामने आई है जो इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। इसमें ये महिला जो हैं, ये गीता भाटी खुद को बताती हैं और ये कहती हैं कि इनकी जो चप्पल हैं, इनकी सैंडल हैं, उसको मोदी सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत इनकी चप्पलों को चुरा लिया है ताकि ये जो हैं प्रदर्शन में शामिल ना हो सके और आगे ना बढ़ पाएँ। तो ये कहती हैं कि मेरी चप्पलें, सैंडल मेरे को वापस दी जाएं। तो ये महिला का वीडियो जो है इस वक्त वायरल हो रहा है और लोग तमाम किसान आंदोलन को लेकर तमाम लोग अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर व्यक्ति, चाहे विपक्षी दल हो या फिर कोई संगठन हो या फिर कोई आम आदमी हो, वो इस बंद को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो पिछले 2 हफ्ते से सड़क पर बैठे हुए इतनी कड़ाके की ठंड में और उनकी मैं आपको मायावती का ट्वीट पढ़ाता हूँ। आज सुबह ट्वीट किया था और उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने को सरकार को नसीहत दी है। मायावती लिखती है कि कृषि से संबंधित कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलन और उनके संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, बीएसपी उसका समर्थन करती है। मायावती यहां मोदी सरकार को नसीहत देती है कि साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की मैं अपील करती हूं। तो उन्होंने जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आंदोलन को समर्थन दिया है, किसानों के भारत बंद आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके अलावा भी तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ाता हूं और साथ ही ये तस्वीर मैं आपको दिखाता चलूं। अखिलेश यादव ने ये तस्वीर जो है ट्वीट की है और इसमें लिखा है कि खुद समारोह कर रही व विपक्ष को कोरोना के नाम पर गिरफ्तार करी भाजपा के दोहरे मापदंड जनता देख रही है। ये तस्वीर उन्होंने लिखी है, शेयर की है, उसके साथ में लिखा है। दरअसल हुआ क्या है कि आज अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव लखनऊ में उन्होंने ऐलान किया था कि वो मार्च निकालेंगे किसानों के समर्थन में और किसानों के जो जन आंदोलन वो चला रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, उनको वह समर्थन देंगे। तो सुबह से ही हमने देखा अलग अलग तस्वीरें आई जिसमें पुलिस ने बैरिकेडिंग की, उनको उनके घर पे रोकने की कोशिश की गई और जब वो बाहर निकले तो उनको हिरासत में ले लिया गया। तो आज अखिलेश यादव को लखनऊ में यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह से लोगों को बसों में भरकर पुलिस जो है वो ले जाती हुई दिख रही है। तो अखिलेश यादव ने साथ ही मोदी सरकार पर एक शेर के जरिए भी तंज कसा है। मैं शेर आपको पढ़ाता हूं कि उन्होंने लिखा है, जहां तक जाती नजर वहां तक लोग तेरे खिलाफ हैं, ए जुल्मी हाकिम तो किस किस को नजरबंद करेगा। तो जो अखिलेश यादव को सुबह नजरबंद किया गया था, बाद में हिरासत में लिया गया, तो उसके अगेंस्ट अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। इसके अलावा हम बात करें यूपी से ही, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश के अन्नदाता द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद को हमारा पूर्ण समर्थन है। चंद्रशेखर आजाद ने भी और उनकी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने भी किसानों को खुला समर्थन दिया है। आपको याद होगा कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन में शामिल हुए थे और अपने जन्मदिन के दिन भी वो सिंगू बॉर्डर पहुंच गए थे और सिंगू बॉर्डर पर किसानों को समर्थन दिया था। तो ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है।
इसके अलावा हम बात करें अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने भी आज किसानों से मुलाकात की सिंघू बॉर्डर पर जाकर, और उन्होंने लिखा है कि किसान भाइयों के इस संघर्ष में उनका साथ देते हुए हम सभी देशवासियों को एक सेवादार की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। आज वो सिंघू बॉर्डर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर किसानों से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। और आम आदमी पार्टी भी जो है किसान आंदोलन पर जो है वो साथ में है, क्योंकि आपको याद होगा कि किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, फिर हरियाणा से आया और पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक बेस है। 2014 में 4 सांसद जीत के आए थे उनके वहां से, तो वो एक बड़ा उनको संभावित क्षेत्र लगता है, इसलिए वो किसानों को नाराज नहीं कर सकती, वो सिखों को, पंजाबियों को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वहां पर राजनीतिक जमीन कुछ बची हुई है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करे। लेकिन ध्यान रखिए, आज रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी पंजाब के सीएम, उन्होंने भी केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि ये जो कृषि कानून हुआ है इसको नोटिफाई करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। यानी दिल्ली सरकार पहले से ही इन कानूनों को नोटिफाई कर चुकी है, लागू कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये किसानों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने ये जाकर वहां पर मुलाकात की और वो इस पर उन्होंने अपना जवाब भी दिया था कि क्योंकि ये केंद्र सरकार के कानून है इसलिए राज्यों का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है, इनको लागू करना ही था। लेकिन क्योंकि अभी तक बाकी राज्यों ने इसको लागू नहीं किया है, दिल्ली सबसे पहली जो स्टेट है, हालांकि राज्य का दर्जा भी नहीं है, उन्होंने इसको लागू किया है। तो केजरीवाल को लेकर कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वो सिर्फ राजनीति के जरिए जो है समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और अक्सर जनवादी मुद्दों पर हम उनको मुखरता से देखते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि देश के आन बान शान है हमारे मेहनती किसान, देश के मालिकों को मजदूर बनाने के केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी होगा उल गुलान। यानी आंदोलन की तैयारी झारखंड में भी मुकम्मल कर ली गई है और कल झारखंड में भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। खुद हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी इसको जो है लीड कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव जो इस वक्त बिहार में नेता विपक्ष हैं और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए किसी तरह, और उन्होंने भी जो है इस आंदोलन को समर्थन दिया है। आरजेडी ने जो ट्वीट किया उसको उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत बंद को हमारा पूर्ण समर्थन और सक्रिय सहयोग। यानी कल जो है सिर्फ किसान ही सड़कों पर नजर नहीं आएंगे, आपको ऐसे विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी अपने लाओ लश्कर के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सड़कों पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सड़क के बिना संसद जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी और सड़कों पर जो लोग जन आंदोलन के रूप में आते हैं वो सरकार को जनहित के काम करने के लिए जरूर से उनके ऊपर एक प्रेशर ग्रुप का काम करती है। तो कल आपको विपक्षी नेता भी देखने को मिलेंगे, आम लोग भी देखने को मिलेंगे और किसान भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इन पूरे आंदोलन को लेकर मीडिया, जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग बिकाऊ मीडिया, देखा होगा कि बहुत सारे कृषि जो ये संगठन हैं उनके बैनर पे, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि बॉयकॉट गोदी मीडिया, और वो बाकायदा चैनलों के पोस्टर लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें कवर मत कीजिए क्योंकि आप झूठ दिखाते हैं। तो गोदी मीडिया का इस पर क्या रुख है वो भी हम आपको बता देते हैं कि अब ये देखिए, आज अमीश देवगन जो हैं उन्होंने अपना शो का नाम लिखा है कि आंदोलन के नाम पर विपक्ष काम पर और किसानों के कंधे से सियासी निशाना। ये अमीश देवगन ने आज अपने आर पार के शो में किसानों के मुद्दों को जो है भटकाने की तरीके से, एक तरीके से विपक्ष के प्रेरित और विपक्ष की साजिश का नतीजा इसको बताया है आंदोलन को, और इसी पर जो जनता है उन्होंने इनके मज़े लिए हैं। और अमीश देवगन को जो है, देखिए ये ट्वीट मैं आपको दिखाऊं, किसी ने इनके जो पोस्टर है उसको बदल दिया और उसमें लिखा है कि सरकार की जिम्मेदारी दलालों के कंधों पे, देश की सबसे बड़ी बहस। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया में जो अमीश देवगन का शो था उसको उन्होंने मॉर्फ कर दिया और एक तरीके से उनको जवाब दिया है कि किस तरह से गोदी मीडिया जब मुद्दों से ध्यान भटकाती है तो जनता अब उनको पहचानने लगी है और उनको जवाब देने लगी है। तो ये जो है एक तरीके से गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र भी देखने को मिल रहा है कि वो आंदोलन के साइड इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से परेशानी हो रही है, लेकिन देश का अन्नदाता कब से जमीन पर बैठा हुआ है, कितने दिन से वो आंदोलन कर रहा है, उसको लेके वो सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से सरकार के प्रवक्ता की हैसियत में वो लोग काम कर रहे हैं और आंदोलन को कभी खालिस्तान से जोड़ देते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग से जोड़ देते हैं और देश के किसानों को, माता बहनों को जो सड़कों पर है उनके खिलाफ कंगना जैसे लोग और गोदी मीडिया के लोग तमाम तरीके से बेहूदगी टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात यहां पर उभर के आती है कि गोदी मीडिया क्या अपना दोहरा चरित्र कल भी दिखाएगी, तो उस पर भी हम रिपोर्टिंग रहेंगे। मेरी पूरी टीम जो है वो कल अलग अलग देश के शहरों में, चाहे वो जम्मू हो, हिसार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी बॉर्डर हो, बिहार हो, हमारी टीम कल पूरे दिन तैनात रहेगी और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। गोदी मीडिया की तरह नहीं बल्कि हकीकत वाली रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाएंगे।